हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम इंट्रोडक्शन स्किल के बारे में पढ़ेंगे फॉर बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड यूनिट, यानी माइक्रो टीचिंग के दौरान जो जो स्किल्स हमारी यूज़ होती हैं उन स्किल में से फर्स्ट स्किल है आपकी इंट्रोडक्शन स्किल। यानी स्किल्स का यूज़ हमारी टीचिंग में क्यों ज़रूरी है, नहीं हमारे टीचिंग को क्या करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, हमारे टीचिंग को क्या करने के लिए, इफ़ेक्टिव बनाने के लिए। तो उसके अंदर क्या यूज़ किया जाता है, स्किल्स को, यानी स्किल्स को अलग अलग स्ट्रेटजीज के द्वारा यूज़ करके हमारी जो टीचिंग है उसको इफ़ेक्टिव बनाया जाता है, उसको इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ताकि बच्चे क्या कर सकें, नॉलेज प्राप्त कर सकें। तो आज हमारी जो आपके बीएड सिलेबस के अंदर जो स्किल्स हैं उनमें से फर्स्ट स्किल है इंट्रोडक्शन स्किल। यानी इंट्रोडक्शन स्किल कैसे बनाई जाती है और इंट्रोडक्शन स्किल के क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, वो क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्किल के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा जब हम एक इंट्रोडक्शन स्किल बनाएंगे और उसके अंदर उसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट है मेंटली प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर टीचिंग। यानी सबसे पहले जब आप क्लास के अंदर यानी एक प्यूपल टीचर क्लास के अंदर टीच करता है, आप टीच करोगे सबसे पहले तो आपको क्या ध्यान होना, किस चीज़ को आप देखोगे कि बच्चे जो मेंटली आप उनको जो पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए क्या वो आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं या नहीं है। सबसे पहले उनको क्या करना, मेंटली रूप से प्रिपेयर करना फॉर टीचिंग। यानी टीचिंग करवाने से पहले टीचिंग के लिए उनको क्या करना होगा, भी ये जानना होगा भी वो बच्चे क्या हैं, मेंटली रूप से प्रिपेयर हैं या नहीं है। यानी उनको मेंटली प्रिपेयर करना कि वो उस कंटेंट को पढ़ने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है टू फोकस द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट्स टू आवर कंटेंट्स। यानी हम बच्चों को क्या करना चाहते हैं, जो भी कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं, जो भी विषय वस्तु पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए बच्चों का ध्यान आकर्षित करना, भी उनको आज क्या पढ़ाया जाएगा उस चीज़ के लिए उस चीज़ की तरफ बच्चों का क्या करना, अटेंशन लेके आना, उस अटेंशन उसके ऊपर फोकस करना। नेक्स्ट है टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। यानी जब आप जो भी टॉपिक पढ़ाना चाहते हैं तो उससे पहले आप क्या जानना जरूरी है, आपके लिए भी बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जानना जरूरी है। प्रीवियस नॉलेज का मतलब है उनको उस सब्जेक्ट के बारे में, उस टॉपिक के बारे में क्या उनको कोई जानकारी है, और है तो कितनी जानकारी है, उनके लेवल को जानने के लिए उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टू नो अबाउट द प्रीवियस नॉलेज। यानी उस विषय वस्तु से रिलेटेड क्या करना पड़ेगा, बच्चों की हमें प्रीवियस नॉलेज को जानना होगा। और वो नॉलेज यानी उसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे, भी ये जानेंगे भी बच्चों को इस बारे में कितना पता है। उनकी पीके टेस्टिंग करेंगे, यानी उनका क्या करेंगे, पीके टेस्टिंग के माध्यम से उनकी क्या करेंगे, प्रीवियस नॉलेज को जानेंगे। और जो प्रीवियस नॉलेज है उसको हम उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए प्रीवियस नॉलेज को हमें नई नॉलेज के साथ जोड़ेंगे। यानी जो नया पुराना ज्ञान है उस पुराने ज्ञान को, उस कंटेंट से रिलेटेड बच्चों के पुराने ज्ञान को हमें नए ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। टू क्रिएट क्यूरियोसिटी फॉर न्यू सब्जेक्ट। यानी जो भी आप न्यू टॉपिक ऑफ ए सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं या न्यू कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं तो बच्चों की उसमें क्या करना होगा, आपको इंटरेस्ट पैदा करना होगा। यानी बच्चों को बच्चे क्या करें, उसमें अपना इंटरेस्ट बनाएं, अपना इंटरेस्ट दिखाएं भी हाँ हम ये चीज़ पढ़ना चाह रहे हैं, हमें ये चीज़ पढ़नी है। तो ये क्या थे भी, एक इंट्रोडक्शन स्किल के ऑब्जेक्टिव थे। आप कोई भी लेसन प्लान बनाओगे तो सबसे पहले आप यही सोचोगे भी हमें अपना जो टॉपिक है, हमें अपना जो कंटेंट है उसको हम कैसे बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करेंगे। यानी इंट्रोडक्शन स्किल है
एक वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है भी। सबसे इफेक्ट आपके लेसन प्लान को सबसे ज़्यादा एक कंप्लीट लेसन प्लान को सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन बनाता है? आपकी इंट्रोडक्शन स्किल। यानी आपको इंट्रोड्यूस इतना इफेक्टिव वे से होना चाहिए कि बच्चे की क्या हो, और ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हो भी, वो अपनी एक्सप्लेनेशन स्किल के अंदर भी फिर ध्यान दे और आपकी क्वेश्चन स्किल के अंदर भी ध्यान दे उसके अंदर। यानी आपकी जो इंट्रोडक्शन स्किल है वो क्या होनी चाहिए? बिल्कुल इफेक्टिव होनी चाहिए। आपकी टीचिंग के दौरान भी आपको कैसे अपना जो कंटेंट है उसके बारे में कैसे आप बच्चों को स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। नेक्स्ट है अभी आपको प्रस्तावना कौशल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए भाई। जब आप एक इंट्रोडक्शन यानी माइक्रो लेसन बनाएंगे, किसका इंट्रोडक्शन स्किल का एक माइक्रो लेसन बनाएंगे, तो उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पर्सन मानसिक स्तर के अनुकूल होने चाहिए। यानी इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर बच्चों की पीके टेस्टिंग के लिए, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज को जानने के लिए और अपने टॉपिक को अनाउंस करने के लिए आपको जो बच्चों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किसके अनुसार होने चाहिए? उनके मेंटल लेवल के अनुसार होने चाहिए भाई। ये नहीं है आपका उनका मेंटल लेवल है वो 8th क्लास के अकॉर्डिंग है और आप क्वेश्चन +1 क्लास के पूछ रहे हैं, तो वो नहीं बता पाएंगे भी। यानी जो भी आप, फॉर एग्जाम्पल था ये, जो भी आप जिस भी जहाँ पे भी आप टीचिंग करवाएंगे, यानी जो पीके टेस्टिंग है वो किसके अनुसार होनी चाहिए? बच्चों के मानसिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए, उनके मेंटल लेवल के अनुकूल होने चाहिए। नेक्स्ट है पर्सन स्थानीय पर्यावरण से संबंधित होने चाहिए। यानी जो अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए जो भी आपको क्वेश्चंस करेंगे वो किससे जुड़े होने चाहिए? स्थानीय पर्यावरण, जो आपका स्थानीय पर्यावरण है उससे संबंधित, जो एट प्रेजेंट जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एनवायरनमेंट है, आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अपने कंटेंट्स पर आने के लिए आप क्या करोगे? उस पर्यावरण से अपने क्वेश्चंस को जोड़ने की कोशिश करोगे, उनसे आप उस पर्यावरण से रिलेट करने की कोशिश करोगे। नेक्स्ट है प्रश्नों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। यानी जो भी आप इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर, यानी आप पीके टेस्टिंग के लिए जो भी बच्चों से क्वेश्चनिंग करेंगे उसके अंदर क्या होनी चाहिए? एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यानी बच्चे या आप ये नहीं है उन क्वेश्चनों के अंदर भी इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, वो कंटिन्यूटी होनी चाहिए। आप एक क्वेश्चन कहीं से पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन कहीं से, तो वो क्या नहीं होगी भी, बच्चा जान नहीं पाएगा अभी आप अपने जो टॉपिक है उसकी तरफ उसको कैसे लेके जाएंगे। तो उसके लिए यानी बच्चों को अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस कराने के लिए आपके द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनके अंदर क्या होनी चाहिए? कंटिन्यूटी होनी चाहिए भी। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, ताकि हमारा जो टॉपिक है उसको हमें इंट्रोड्यूस कर सकें। नेक्स्ट है प्रस्तावना कौशल में 5-6 प्रश्नों को ही पूछा जाना चाहिए, इससे अधिक नहीं। यानी जो इंट्रोडक्शन स्किल है उसके अंदर केवल 5 से 6 क्वेश्चन नहीं पूछे जाने चाहिए, उससे ज़्यादा क्वेश्चनों की संख्या नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रश्नों की भाषा सरल से कठिन की ओर होनी चाहिए। यानी जो क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग में बच्चों से कैसे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, वो आसान क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और उनकी लैंग्वेज भी कैसी होनी चाहिए? सिंपल होनी चाहिए। यानी जो पीके टेस्टिंग के दौरान अपने आप टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के लिए आप बच्चों को सरल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए और क्वेश्चन भी क्या होने चाहिए? आसान होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए और उनको फिर एक कठिन लेवल की तरफ लेके जाना चाहिए जो आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा सकें। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन लेसन बनाते समय हमें अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज करना चाहिए। यानी अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज होना चाहिए। तो यानी क्या करना होगा भी, जो आप इंट्रोडक्शन लेसन जो बनाएंगे, जो माइक्रो लेसन बनाएंगे, उसके अंदर क्या होना चाहिए? जो अलग अलग बच्चों को अपना टॉपिक अनाउंस करने के लिए आप अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे उनको किसी एग्जाम्पल के तहत उनको अपने टॉपिक की तरफ लेके जाएंगे, कोई एग्जाम्पल देंगे, या
कोई कहानी सुनाएंगे या कोई प्रेजेंट में जो कोई घटना घटित हुई है उसको माध्यम बनाकर क्या करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ जो बच्चों को लेकर जाएंगे, उनको मेंटली प्रिपेयर करते हुए बच्चों को अपने टॉपिक जो आप अनाउंस करना चाहते हैं उसकी तरफ लेके जाएंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल हो गया या कोई प्रेजेंट की घटित कोई घटना होगी या कोई कहानी होगी या कोई कविता होगी, उसके माध्यम से हम क्या कर पाएंगे, अपना जो टॉपिक है उसको अनाउंस कर पाएंगे। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर जब आप एक लेसन प्लान बनाएंगे उसके अंदर क्या होंगे, दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका प्यूपल टीचर एक्टिविटी, यानी इसके अंदर एक आपका क्या होगा, फर्स्ट पार्ट होगा, यानी उसके अंदर दो पार्ट बनाएंगे। एक होगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी होगा, और दूसरा क्या होगा, स्टूडेंट एक्टिविटी। यानी प्यूपल टीचर एक्टिविटी के अंदर क्या होगा, जो एक प्यूपल टीचर के द्वारा की गई एक्टिविटीज जो होंगी वो किसके अंदर आएंगी, प्यूपल टीचर एक्टिविटी के अंदर लिखी जाएंगी। और जो स्टूडेंट एक्टिविटी होंगी वो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं या ध्यान से सुन रहे हैं, अपनी कॉपी पर लिख रहे हैं, जो भी एक्टिव जवाब दे रहे हैं, क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी किसके अंदर लिखी जाएंगी, स्टूडेंट एक्टिविटी के अंदर लिखी जाएंगी। जो माइक्रो लेसन प्लान होते हैं उसके यानी इंट्रोडक्शन स्किल के अंदर आप क्या करोगे, उसका एक लिखने का ढंग होता है। अभी एक तरफ होगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, दूसरी तरफ होगा स्टूडेंट एक्टिविटी, और नीचे क्या होंगे आपके माइक्रो टीचिंग के कंपोनेंट्स। और उसके बाद क्या होगी रेटिंग स्केल, यानी रेटिंग स्केल के अंदर क्या होगा, जो भी आपने आपकी इंट्रोडक्शन स्किल को लेकर जो भी आपने लेसन बच्चों को पढ़ाया, तो उस लेसन का क्या रिस्पॉन्स होगा, उस लेसन के माध्यम से आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा, वो किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, रेटिंग स्केल के अंदर आपके रिस्पॉन्स को दर्शाया जाएगा। भी आपने कितना अच्छा किया, कहाँ पे आपकी कमी थी, वो किसके माध्यम से आपको रिजल्ट तक पहुंचाया जाएगा, रेटिंग स्केल के द्वारा। ये था आपका माइक्रो लेसन, किसके लिए, इंट्रोडक्शन स्किल के लिए। तो आप एक माइक्रो लेसन बनाएंगे इंट्रोडक्शन स्किल के लिए और अपना माइक्रो लेसन तैयार करेंगे। आशा कि आपको समझ आ गया होगा भी इंट्रोडक्शन स्किल होती क्या है, भी हम स्किल्स का यूज़ क्यों करते हैं, अपने टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए, अपने टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए अलग अलग स्किल का अपने लेसन प्लान के अंदर क्या करते हैं, हमें यूज़ करते हैं, ताकि हमारी टीचिंग क्या उसके इफेक्टिव बन सके। और ये आपकी एक कंप्लीट लेसन प्लान की क्या थी, फर्स्ट स्किल थी, जिसके अंदर आपको क्या करना होगा, अपने टॉपिक को अनाउंस करना होगा। ठीक है, तो ये था आपकी इंट्रोडक्शन स्किल। स्टूडेंट्स, थैंक यू।